हेलो एंड वेलकम टू माय कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस एंड माय सेल्फ विवेक गुप्ता। बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ शेयर्स से हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th आज हम लोग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। मुझे लगता है बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार आपने रीडिंग लगा लीजिए, अपने से रीड किया। इस क्वेश्चन में बताया गया एक कंपनी है पवन लिमिटेड जिसने मार्केट में 30,000 शेयर इशू किए हैं। ठीक है, और ये जो पैसा मांगा जा रहा है, कैसे मांग रहे हैं? 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। कंपनी अपने शेयरों को इशू कर रही है यहाँ पर एट पार पर। देख लेते हैं इन चीजों को। कंपनी ने इशू किया 30,000 शेयर्स और पैसा कैसे मांगा जा रहा है? एट द रेट ऑफ 10 ईच। हम फेस वैल्यू इशू कर रहे हैं। कंपनी पैसा कैसे मांग रही है कि एप्लीकेशन के साथ 3 रुपीज, अलॉटमेंट पर 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपीज। इस तरह से कंपनी 10 रुपए पब्लिक से मांग रही है। ठीक है, क्वेश्चन बता रहा ऑल द अमाउंट्स आर ड्यूली रिसीव्ड। सारा अमाउंट ड्यूली रिसीव कर लिया गया है। बस लास्ट में देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है आपको। लास्ट में क्या दिया गया आपको कि शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹8,000 एंड 4,000 फुल्ली पेड शेयर्स विल आल्सो इश्यू टू प्रमोटर्स फॉर दिस सर्विसेज। तो उसने बता रहा था कि शेयर इशू करने में कंपनी के एक्सपेंसेस हुए 8,000 रुपीज के। हमको इसकी एक एंट्री पास करना है। इसके अलावा क्वेश्चन एक चीज और बता रहा है कि 4,000 फुल्ली पेड शेयर्स कंपनी ने दिए हैं अपने प्रमोटर्स को। बच्चों, ये प्रमोटर्स कौन होते हैं? वो व्यक्ति जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये कंपनी के फर्स्ट पर्सन होते हैं। जो व्यक्ति कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं उनको बोलते हैं प्रमोटर्स। तो प्रमोटर्स को उनके सर्विसेज के बदले में कंपनी पेमेंट कर रही है 4,000 शेयर्स फुल्ली पेड। ठीक है, तो इसकी भी हमको एंट्री पास करके देखनी है। तो सबसे पहले ये देखो कि हमने पब्लिक में कितने शेयर इशू किए? 30,000 शेयर्स 10 रुपये के रेट से, और इस तरह पैसा मांगा गया। बच्चों, हमने पिछले क्वेश्चन आपको बताया था कि हम लोग एंट्री कैसे पास करते हैं। तो फटाफट कैसे एंट्री करते जाएंगे। पहले सबसे पहले एप्लीकेशन मनी हम रिसीव करते हैं। तो एप्लीकेशन का रेट कितना है? 3। तो 30,000 शेयर्स 3 रुपये के रेट से हमें एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा 90,000 रुपीज का। 30,000 शेयर्स 3 रुपये के रेट से एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे 90,000 रुपीज के। तो जितना हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं उतना ही शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर भी कर लेते हैं। तो ट्रांसफर भी कर लिया 90,000 रुपीज में। ठीक है, फिर इसके बाद अलॉटमेंट हम लोग ड्यू करेंगे और अलॉटमेंट पैसा रिसीव करेंगे। चेक करिए क्वेश्चन में अलॉटमेंट का रेट भी है 3 रुपीज। तो हम फिर से कहेंगे 30,000 शेयर्स 3 रुपये के रेट से अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 90,000 रुपीज से, और अलॉटमेंट पैसा रिसीव भी कर लीजिएगा 90,000 रुपीज से। ड्यू किया, रिसीव कर लिया। ठीक है, देखो सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, बिल्कुल इजी है। इसके बाद फर्स्ट कॉल चेक करिए। क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 रुपीज की। तो 30,000 शेयर्स 2 रुपये के रेट से फर्स्ट कॉल ड्यू होगा 60,000 रुपीज से, और फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव भी करोगे 60,000 रुपीज से। ठीक है, इसके बाद सेकंड कॉल भी देखिए 2 रुपये के रेट से। तो 30,000 शेयर्स 2 रुपये के रेट से सेकंड कॉल का भी अमाउंट बनता है 60,000 रुपीज, और सेकंड कॉल में पैसा भी रिसीव कर लीजिए 60,000 रुपीज। ओके, डन, सिंपल, सारी चीज हो गई। ओके, अब बिल्कुल लास्ट पर आते हैं जहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है कि क्वेश्चन बताया कि कंपनी वालों ने शेयर इश्यू करने में 8,000 रुपीज का एक्सपेंसेस किया है। तो इस 8,000 रुपीज के लिए हम लोग एक अलग से एंट्री पास कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहां पर जगह नहीं है, हम इधर एंट्री लिख रहे हैं। देखिएगा एंट्री नंबर 9, शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड किया गया। तो इसके लिए एक एंट्री आएगी, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी कि कंपनी सारे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करती है। ठीक है, जो पेमेंट करेंगे बैंक के थ्रू। 8,000 रुपीज का शेयर इशू एक्सपेंसेस पेड किया गया, जिसके लिए आपने ये एंट्री पास करेंगे। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद
एक और ट्रांजैक्शन आपको बताया गया कि कंपनी ने अपने प्रमोटर्स को 4,000 फुल्ली पेड शेयर्स अलॉट किए हैं उनकी सर्विसेज के बदले में। बच्चों, ये जो प्रमोटर्स होते हैं इनको हम पैसा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया है, ठीक है। तो इसके लिए जो अकाउंट बनेगा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के नाम से, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट 2। सोचिए ये एक्सपेंसेस जो पेड कर रहे हैं वो पेमेंट हम लोग कैश रूप में नहीं कर रहे हैं, बल्कि कैसे कर रहे हैं? शेयर्स के फॉर्म में। कंपनी ने अपने प्रमोटर्स को पैसा कैश के फॉर्म में नहीं दिया है, कैसे दिया है? शेयर्स के फॉर्म में। तो आप लिखते हैं 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने ये पेमेंट शेयर के फॉर्म में की है। कितने शेयर्स दिए थे? 4,000 शेयर्स और फुल्ली पेड यानी 10 रुपए के रेट से। वैल्यू कितना हुआ? 40,000 रुपीज का। तो एक ये भी नई एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नई एंट्री पास आपकी हो रही है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो बिल्कुल ही इजी है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एक बार आप क्वेश्चन रीड करिए तो हम उसको भी लगा देते हैं। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक कंपनी है जिसकी एथोराइज कैपिटल है 50 लाख रुपीस की, जो कि 5 लाख इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच में डिवाइड है। बच्चों, एथोराइज कैपिटल की मीनिंग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एथोराइज कैपिटल क्या होती है कि ये कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है, जिसे कि हम लोग अपनी अकाउंटिंग में कहीं भी शो नहीं करते। ये केवल नॉलेज के लिए होता है, प्रेजेंटेशन के लिए होता है, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन बता रहा है कि हमारी कंपनी ने एक्चुअली में जो पब्लिक में शेयर इशू किए हैं वो 2 लाख शेयर इशू किए हैं। इसको पकड़ के चलिए कि 2 लाख शेयर इशू किए गए हैं और कैसे इशू किए गए? इस बार एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। देखिए हमारी कंपनी ने 2 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच कैसे इशू किए? प्रीमियम ऑफ ₹3 ईच, 10 रुपए का शेयर 3 रुपए प्रीमियम पे इशू किए। यानी मैं कह सकता हूँ मेरा इशू प्राइस कितना हुआ? 30 रुपीज का, ठीक है। और ये 30 रुपीज हम पब्लिक से कैसे लेंगे? तो क्वेश्चन बता रहा है 4 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी इस 5 रुपए में प्रीमियम इंक्लूड है, इस 5 रुपए में 3 रुपए का प्रीमियम भी इंक्लूड है। यानी मैं कह सकता हूं कि 5 रुपए का जो अलॉटमेंट का अमाउंट है इसमें 2 रुपए की केवल फेस वैल्यू है और 3 रुपीज का प्रीमियम है, मिलाकर 5 रुपए बना है। 2 रुपए की फेस वैल्यू है और 3 रुपए का प्रीमियम है। बाकी फर्स्ट कॉल पर 2 रुपीज और सेकंड कॉल पर 2 रुपीज पैसा मांगा जा रहा है। इस तरह हम पब्लिक से 30 रुपीज मांग रहे हैं, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन बोलता है कि ऑल द अमाउंट आर ड्यूली रिसीव। यहाँ भी पूरा पैसा हमको ड्यूली रिसीव हो गया है। शेयर इशू एक्सपेंसेस हुए 75,000 रुपीज के लिए, और जिसके लिए कहा गया विच वेयर फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम। ये जो शेयर इशू एक्सपेंसेस हुआ 75,000 रुपीज का, इसके मुझे क्या करना है? इसको हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से एडजस्ट करना है। ये एक नई चीज हो रही है, इसे मुझे करके दिखाना है। बट उससे पहले जो सिंपल चीजें हैं वो फटाफट करते जाते हैं। हमारी कंपनी ने 2 लाख शेयर 10 रुपए के रेट से इशू किए 3 रुपए प्रीमियम पर। एप्लीकेशन 4 रुपीज की है, तो पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं। तो 2 लाख शेयर 4 रुपए के रेट से एप्लीकेशन मनी रिसीव करिए 8 लाख रुपए से। 2 लाख शेयर हैं 4 रुपए के रेट से, एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे 8 लाख रुपए से। और जितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं उतना ही शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर भी कर देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एप्लीकेशन के बाद 8 लाख रुपए। अब आते हैं अलॉटमेंट पर। 5 रुपीज का अलॉटमेंट है और इस 5 रुपीज के अलॉटमेंट में 3 रुपीज का प्रीमियम भी इंक्लूड है, ठीक है। तो जब मैं अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री पास करूंगा तो मैंने आपको बताया था कि जब अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम भी लिया जाता है तो यहाँ पर एक नया अकाउंट ऐड हो जाता है। कौन सा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एक नया अकाउंट यहाँ पर आ जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ हम प्रीमियम भी ले रहे हैं। तो अलॉटमेंट का अमाउंट था टोटल 5 रुपीज का, इसमें 2 रुपए की फेस वैल्यू और 3 रुपए का प्रीमियम है। शेयर कैपिटल के सामने हमेशा हम लोग फेस वैल्यू लिखते हैं, तो 2 लाख शेयर 2 रुपए के रेट से फेस वैल्यू 4 लाख रुपीज और 3 रुपीज का प्रीमियम है,
तो 2 लाख शेयर 3 रुपए के रेट से प्रीमियम कितना हुआ 6 लाख रुपए का। तो टोटल मिलाकर अलॉटमेंट अमाउंट कितना हो गया 10 लाख रुपीस का। अलॉटमेंट बन गया 10 लाख रुपए का। ठीक है, अब इसके बाद अलॉटमेंट पैसा रिसीव भी करेंगे, यानी कि जितने से अलॉटमेंट डेबिट करते हैं उतने से क्रेडिट भी करते हैं। अलॉटमेंट का डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हमेशा इक्वल रहता है। तो 10 लाख रुपए हमने ड्यू किया है, तो 10 लाख रुपए आप पूरा रिसीव भी कर लोगे। ठीक है, 10 लाख रुपए हमने रिसीव भी कर लिया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट फर्स्ट कॉल कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, वो तो 2 रुपए का है, तो 2 लाख से 2 रुपए के रेट से ये बन जाता है 4 लाख रुपए। 2 लाख से 2 रुपए के रेट से 4 लाख रुपए, और 4 लाख रुपए की फर्स्ट कॉल आप रिसीव भी कर लेंगे, जितना ड्यू किया उतना रिसीव किया। वैसे ही सेकंड कॉल भी 2 रुपए की है, तो 2 लाख से 2 रुपए के रेट से यहां भी हो जाते हैं 4 लाख रुपए, और ये भी 4 लाख रुपए हमने रिसीव कर लिया। तो बिल्कुल ही इजी यहां तक की एंट्री हमने कर लिया। ठीक है, अब जो नई चीज हो रही इस क्वेश्चन में, फिर से इस क्वेश्चन में कहा गया शेयर इश्यू एक्सपेंसेस पेड किए गए। आगे करके मैं यहां पर लिख रहा हूं पॉइंट नंबर 9, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस हुए हमारे 75,000 रुपीस के, जिसके लिए हम लोग एंट्री पास करेंगे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। शेयर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 75,000 रुपीस। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन बोलता है ये जो शेयर इश्यू एक्सपेंसेस पेड किए हैं, जितना हमने पेमेंट किया उतना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से राइट ऑफ करा लीजिए, यानी एडजस्ट कर लीजिए। तो एडजस्टमेंट एंट्री जो पास होगी लास्ट में वो क्या होगी कि शेयर इश्यू एक्सपेंसेस जो मैंने पहले डेबिट किया था, एडजस्टमेंट उसको क्रेडिट कर दीजिए, और डेबिट क्या करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। तो एडजस्टमेंट करने की एंट्री हमारे पास हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस। जितना हमने एक्सपेंसेस पेड किया था 75,000 रुपीस, वो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये एक नई एंट्री यहाँ पर पास हो जाती है। तो बस ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल इजी लग रहा है ना, बट आगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड आएगा, बट कोई बात नहीं, हम उसके लिए हम आपके साथ। तो आज हम यहाँ पे स्टॉप करना चाहेंगे। वेरी गुड डे, थैंक यू फॉर